Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a workshop there are 5 machines and the probability of any one of them be out of service on a day is 1 by 4. If the probability that at most 2 machines will be out of service on the same day is 3 by 4 whole cube into k, then k equals to A option. First option is 17 upon 2, second option is 4, third option is 17 upon 8 and fourth option is 17 upon 4. तो यहाँ पर हमें किसी प्रोबेबिलिटी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस हो सेम डे पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की गिवन है 3/4 होल क्यूब इंटू के गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अगर ये क्या होता है, अगर हमने क्या किया एन ट्रायल्स किए, एन ट्रायल्स में हमें पी बार क्या मिली सक्सेस, पी हमारी किसकी प्रॉब्लम की है, हमारी सक्सेस और क्यू में हमें क्या मिला फेलियर, क्यू इज फेलियर, क्यू हमारा क्या है फेलियर। तो एनसीआर देन अगर हमने एन ट्रायल्स किए, पी हमारी क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और क्यू हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अगर हमें एन ट्रायल्स में टोटल हमने एन ट्रायल्स किए और आर ट्रायल्स में हमें क्या मिली है सक्सेस मिली है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, एन सी आर इज इक्वल टू पी टू दी पावर आर और इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। यानी कि एन ट्रायल्स हमने किए, पी हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, क्यू हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की आर ट्रायल्स में हमें, यानी कि एन में से आर ट्रायल्स में हमें सक्सेस मिली है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी हमारी कितनी होगी, एन सी आर इंटू पी टू दी पावर आर और इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है वो क्या गिवन है, टोटल हमने कितने, टोटल मशीन हमारे पे कितनी है, नंबर ऑफ मशीन्स है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 और 5 मशीन्स हैं, एनी वन ऑफ देम बी आउट ऑफ सर्विस ऑन ए डे इज 1/4 if the probability that at most 2 machine will be out of service on the same day। तो यहाँ पर हमारी अगर P यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है, तो Q हमारा कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा फेलियर दैट इज 1 माइनस के 4, यानी कि आउट ऑफ सर्विस ना हो, ये आउट ऑफ सर्विस की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो आउट ऑफ सर्विस ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1 माइनस के 1/4 दैट इज 3/4, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका। सो नाउ जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस हो, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, ये आएगा व्हेन कोई भी मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कह रहे थे, यानी कोई भी ना हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, व्हेन नो मशीन हैज़ फॉल्ट, यानी कि आउट ऑफ सर्विस यानी कि इसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, हैज़ नो फॉल्ट, या व्हेन केवल 1 मशीन के अंदर फॉल्ट हो, 1 मशीन हैज़ फॉल्ट, 1 मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस हो, या व्हेन 2 मशीन्स हैव फॉल्ट। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, तो कितनी आ जाएगी, 5 में से किसी में भी फॉल्ट ना हो, यानी कि 5C 0 और इन 2 में P की पावर 0 और इंटू Q की पावर, यानी कि P हमारा क्या है यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4 की पावर 0
और इनटू में क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 1/4 की पावर 0, और किसी की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। और इनटू में आ जाएगा 3/4 उनकी 3/4 की पावर 5 प्लस एक मशीन में फॉल्ट हो यानी कि एक मशीन आउट ऑफ सर्विस हो तो 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी 4, और 5 में से 2 आउट ऑफ सर्विस यानी कि फॉल्ट हो, और 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी 3। सो नाउ ये हमारा किसने कि इसके इक्वल आ जाएगा 5C0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 3 की पावर 5 ये कितना आ जाएगा 243, और 4 की पावर 5 ये आ जाएगा 1024। 5C1 हमारा कितना आएगा 5, और इनटू 5C1 हमारा आएगा 5, और इनटू 3 की पावर 4 और अपॉन में 4 की पावर 4 1024 प्लस 5C2 आएगा हमारे पास 10, और इनटू में 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 और अपॉन में 1024। सो ये किसके इक्वल आया, इन सब को हम ऐड कर देंगे, तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 243, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपॉन 1024, और प्लस 405 अपॉन 1024 प्लस 270 अपॉन 1024। इनको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 918 अपॉन 1024, और इसको हम कैसे ले सकते हैं 27 इंटू 34 अपॉन 1024, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन 1024 को हम ले सकते हैं 4 की पावर 4 और इंटू में यानी कि 4 की पावर 3 अगर हम इसको लिखें ये आएगा 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 और इंटू में 34, तो ये आ जाएगा 3/4 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, और इंटू में आ जाएगा 34 अपॉन में 16, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 होल क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा इंटू में आ जाएगा 17/8। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पर 17/8, तो हेंस k इज इक्वल टू 17/8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।